In grasses, what happens in microspore mother cell for the formation of mature pollen grains? तो घासों में क्या होता है जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनता है मैच्योर पोलन ग्रेन्स में, तो क्या होता है ये बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि एक मियोटिक डिवीजन होता है और दो माइटोटिक डिवीजन होते हैं। तो दो नहीं, एक माइटोटिक डिवीजन होता है। ये पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए वो गलत लिख रखा है। नेक्स्ट है वन मियोटिक डिवीजन एंड वन माइटोटिक डिवीजन, बिल्कुल सही है। एक मियोटिक और एक माइटोटिक डिवीजन होता है। जब एक मियोटिक डिवीजन होता है तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और उनमें से हर एक माइक्रोस्पोर जो है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। तो दो सेल्स के पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल्स। तो ये वाला जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट सी दे रखा है कि एक म्यूटिक डिवीजन होता है। एक म्यूटिक डिवीजन से कुछ नहीं होता, मैच्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है वन माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन अगर होगा तो फिर क्या होगा, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स तो बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनने के लिए क्या जरूरत है, इसमें आपका म्यूसिस जरूरत है, ठीक है, म्यूटिक डिवीजन होना जरूरी है। तो ये भी रॉन्ग आंसर है। तो एक म्यूटिक डिवीजन होगा, ठीक है, एक म्यूटिक डिवीजन हुआ तो आपका 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। वन माइटोटिक डिवीजन होगा फिर इन माइक्रोस्पोर्स में, तो हर एक में जब होगा तो फिर क्या बनेगा, एक बनेगा आपका इसमें। वैसे तो दो सेल्ड टू सेल्ड वाले पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। अब दो सेल्स कौन कौन सी हो गई, एक हो गई आपकी जनरेटिव, एक कौन सी हो गई आपकी वेजिटेटिव, ठीक है। तो एक मियोटिक और एक माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए, तब जाकर के जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो बनती है मैच्योर पोलन ग्रेन्स।